Hello friends, welcome to Drama Reviews once again episode 5 to 8 पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ब्रेकअप के बाद हेसंग और सॉन बहुत उदास होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब आगे दोनों एक दूसरे से बात करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सॉन चलते चलते कल वाली जगह पर आती है। कैंग उसका वहाँ वेट कर रहा होता है। वो पूछती है तुम यहाँ कैसे। कैंग कल के लिए सॉरी कहता है और सॉन कहती है तुम पूरा दिन मेरा यहाँ वेट कर रहे थे। वो हाँ कहता है, फिर दोबारा सॉरी बोलता है। सॉन उससे डिनर के लिए पूछती है। फिर दोनों डिनर करने जाते हैं। इधर सीनियर अपना काम कर रही होती है। तभी ये संग उसके डोर पर नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है। हेसंग उसके लिए डोल लाया होता है। वो उसे डिनर के लिए कहता है। फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं। हेसंग और सीनियर सॉन और कैंग एक ही जगह पर डिनर के लिए जाते हैं। वेटर पूछता है आप साथ में हैं। सीनियर हाँ कहती है। फिर चारों साथ में बैठ जाते हैं। सीनियर कहती है मेरा नाम ली है, मैं हेसंग की टीम लीडर हूँ। वो सॉन को कहती है तुम बहुत सुंदर हो। फिर कैंग का पूछती है कि तुम दोनों में क्या रिश्ता है। वो कहता है कि अभी तक हम सिर्फ फ्रेंड है। हेसंग कुछ भी नहीं कहता। तभी कैंग फोन रिसीव करने चला जाता है और हेसंग भी वहां से चला जाता है। तब ली सॉन से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या है। वो कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं। फिर ली उससे हेसंग के बारे में पूछती है क्या तुम अभी भी उसके लिए फील करती हो। फिर सॉन उससे पूछती है तुम्हें हेसंग के बारे में कुछ फीलिंग है। ली हाँ कहती है। तभी हेसंग भी वहां जाता है। वो कहती है कि मैं हेसंग से प्यार करती हूँ। ये सब बाहर से कैंग भी देख रहा होता है और आकर सॉन से पूछता है कि क्या हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता। फिर सब डिनर करके जाने लगते हैं और एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। हेसंग सॉन से पूछता है क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं। सॉन उसे मना करती है और किंग के साथ चली जाती है। ली भी चली जाती है। हेसंग ली के पास आकर पूछता है कि आप मुझे लाइक करते हो। वो कहती है नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही किया था। फिर हेसंग चला जाता है। इधर कैंग सॉन से पूछता है क्या हुआ था। सॉन कुछ नहीं बताती। वो कहता है मैंने सब सुन लिया था। कैंग पूछता है क्या तुम अभी भी उससे लाइक करती हो। वो कहती है कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है। फिर कैंग उससे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। सॉन बहुत हैरान होती है। फिर कैंग वहां से चला जाता है। किसी की आंखों में नींद नहीं होती, सब बस सोच रहे होते हैं। फिर सॉन और कैंग की पुरानी यादें दिखाई जाती हैं। उन्होंने कुछ चीज मिट्टी में छिपा दी थी और उसे 5 साल बाद ओपन करने के बारे में सोचा था। ये सब सॉन सोच रही होती है। फिर उसके पास कैंग का मैसेज आता है। वो उसकी वेट कर रहा होता है। वो चली जाती है। इधर हेसंग और ली कोई बात नहीं कर रहे होते। सॉन तैयार हो रही होती है। तभी उसे कैंग की बातें याद आती हैं और उसके बाद वो हेसंग की बातें याद करती है। कैंग उसकी वेट कर रहा होता है। वो वहां आती है। कैंग बहुत खुश होता है। सॉन कहती है तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी तक उससे अटैच हूँ। मुझे हमेशा उसकी याद आती है। मैं उसे किसी से नहीं बदल सकती। मैं ये सब नहीं सोच सकती। फिर सॉरी बोलती है। कैंग उसे हक करता है। वो कहता है कि तुमने अपनी फीलिंग छिपाई नहीं, मुझे सब बता दी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और कैंग उसे बेस्ट विशेस देकर चला जाता है। पर वो बहुत दुखी होता है। सॉन भाग कर एक पार्क में जाती है पर हेसंग वहाँ नहीं होता। वो डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर जाने लगती है। तभी हेसंग को कॉल करती है पर हेसंग फोन नहीं उठाता। फिर सॉन विश करती है कि हम साथ हों और रोने लगती है। तभी हेसंग आकर उसे पीछे से हक कर देता है। इधर ली ड्रिंक कर रही होती है। कैंग उसके पास आता है और बैठने का पूछता है। दोनों बातें करते हैं। वो दोनों अब साथ में हैं। फिर कैंग पूछता है क्या तुम हेसंग से प्यार करने लगी थी। वो कहती है हाँ, लेकिन मैं विलन नहीं बनना चाहती। ये उनकी लव स्टोरी है। फिर उसका पूछती है। वो हंसते हुए कहता है कि हमारी कहानी एक जैसी है। इधर से सॉन बहुत रोती है और उसे बहुत गुस्सा करती है। फिर हेसंग सॉरी कहता है। सॉन हक करके बहुत रोती है। हेसंग उसे किस करता है। हेसंग सॉन को कहता है तुम बहुत सुंदर हो। फिर दोनों छिपाया हुआ सामान निकालते हैं। उसमें उनके पुराने लेटर्स होते। दोनों पुरानी यादें याद करते हैं। जब वो दोनों जाने लगते हैं तभी ली वहां से आ रही होती है और दोनों को विश करके चली जाती है। हेसंग और सॉन भी चले जाते हैं। दोनों खुश होते हैं। फिर मीटिंग दिखाई जाती है। वहाँ हेसंग का कलीग पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कैसा रहा। वो कहता है अच्छा था, पर मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। ऑफिस के बाद वो सॉन से मिलता है। दोनों अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। सॉन मूवी देखते देखते सो जाती है। हेसंग उसे किस करता है। दोनों अपनी पहली मुलाकात याद करते हैं। जब हेसंग ऑफिस से जा रहा होता है, ली आती है। वो पूछती है कि किसी का वेट कर रहे हो। हेसंग कहता है सॉन आने वाली है। ली उसे इसलिए लाइक करती थी क्योंकि वो बहुत केयरिंग था। इधर ली दोनों को साथ में देखती है। हेसंग सॉन की बहुत केयर करता है। उसे भी एक केयरिंग पार्टनर चाहिए था। हेसंग और सॉन बहुत खुश होते हैं। ली भी एक अच्छा पार्टनर चाहती थी। और यहाँ पर हमारा पार्ट ओवर हो जाता है। इसके साथ ही सीरीज का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।